स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ, जिवें कि इसकी वर्डिंग तो पता लग रहा अपन निर्देशक मतलब कि निर्देश देने वाले, इन्हों का जो नेचर है वो निर्देशक है जी। मतलब कि संविधान निर्मातावां ने संविधान सभा के जिहड़े निर्माता सीगे जिहड़े संविधान का निर्माण कर रहे सी उन्होंने केंद्र सरकार ते राज्य सरकारां दे लई कुछ अजिहे अधिकार दिते जां उन्होंने अजिहे एक दिशा निर्देश दिते जिन्हां दे तहत कि आने वाले समय विच उन्होंने विकास करना सी, जिस दे तहत अगे प्रशासन का काम चलना सीगा। ते क्योंकि अपनी सोसाइटी उस समय इन्नी ज़्यादा डिवेलपिंग सी, क्योंकि नवां अपना भारत देश आज़ाद होया सीगा, तां करके अजिहे काम सी जिहड़े कि उस समय सरकारां भी करन दे विच उन्नी पावर नहीं सी सरकार कोल भी कि उस उन्हां कामां नूं कर सके, ते अपनी सोसाइटी भी रेडी नहीं सी उस काम लई कि उन्होंने देश में लागू कर सके। तां करके उन्होंने मूल अधिकारों तो हटा के उन्होंने डीपीएसपी में पा दिता गया। इन्होंने डीपीएसपी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, ठीक है जी। इन्होंने कहा जाता अजिहे काम जिहड़े सी इन्हां विच पाते डीपीएसपी पाते जिहड़े कि उस समय नहीं हो सकते या सरकार को इन्नी पावर नहीं सी कि उन्होंने उस समय कर सकती सी। ते दूसरा उस समय अपनी सोसाइटी भी रेडी नहीं सी, जिवें कि हो गया अपना यूनियन रूल हो गया, यूनियन पब्लिक रूल हो गया ना, सिविल रूल होंदा जिवें जिहड़ा कि मतलब कि जिस दे मुताबिक पूरे देश में इक्को जिहा कानून चलाया जाए। पर अपना देश की है वक्-वक् जातां धर्म अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है, इस करके इक्को लॉ तो लागू हो नहीं सकता सीगा। इसलिए उस तरह के जिहड़े सीगे कार्य सीगे वो डीपीएसपी पाए गए, जिवें शराबबंदी हो गई है ना, उस तरीके के पाए गए। इस विच जिहड़े फैक्ट है आपां नूं याद रखने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो मोस्टली याद ही होने। पहली गल तो एक संविधान के विच आपां देख लीए भी है कित्थे, इन्हां डिस्क्राइब कित्थे कीता गया। संविधान के भाग 4 दे आर्टिकल 36 तो 51 दे विच जो भी एक्सप्लेन किया गया वो की है डीपीएसपी बारे किया गया। उस विच राज्य सरकारां ते केंद्र सरकारां नूं की दिते गए दिशा निर्देश दिते गए कि उस दे मुताबिक उन्होंने देश का विकास करना ते अगे प्रोसैस कम लियाना, ठीक है जी। चौथे भाग 36 तो 51 नंबर आर्टिकल दे विच है जी, ठीक है जी। जे गल करिए भी इसकी जो सुझाव किने दिता सीगा जदों संविधान सभा का कार्य चल रहा सी उस समय इसका सुझाव मैंबर नहीं सीगे जिन्हां ने खरड़ा तैयार किया सीगा BN राव जी सीगे अपने BN राव, इन्हां ने सुझाव ते इन्हां नूं शामिल किया गया सी। BN राव इन्हां ने की सुझाव दिता सीगा कि जिहड़े अधिकार है दो प्रकार के होने चाहिए, एक होने चाहिए न्याययोग ਅਤੇ दूसरे गैर न्याययोग की गल की इन्होंने, गैर न्याययोग करते शामिल अपने तीसरे भाग जिन्होंने मौलिक अधिकार कहने जिन्हों के प्रति आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी करती है, आप केस कर सकते हैं जेकर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होंगे तो उसके लिए न्याययोग शामिल किए गए। जोड़े गैर न्याययोग से मतलब कि उस समय उन्होंने न्याययोग नहीं शामिल किया जा सकता सी, उन्होंने भाग चौथे भी शामिल किया गया जिसमें कि आप राज के नीति निर्देशक तत्त कहते हैं। इस इंपोर्टेंट की है कि इसका जो सुझाव दिता सीगा डीपीएसपी को शामिल करने का दिता सी BN राव जी ने, ठीक है जी। इन्होंने कि संविधान का खरड़ा भी तैयार किया सीगा, ठीक है जी। इन्ना हो गया। इस तो बाद देखते हैं आप कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ संविधान निर्माता ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰਸ ਕਹੇ ਇਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ डीपीएसपी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1937 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਏ ਸੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। मतलब कि स्पेन तो चल के आए आयरलैंड को, आयरलैंड तो चल के आए अपने इंडिया को, ठीक है जी। तो आपने जो क्वेश्चन आऊगा तो इतना होगा कि आप किन्हों तो लिया आयरलैंड तो लिया, इंपोर्टेंट है जी, याद रखना होगा,
ये फैक्ट हो गया। फिर आप देखते हैं कि इसके उद्देश्य की है, दो उद्देश्य है इसके जो मोस्टली आप देखिए इंपोर्टेंटली। तो उद्देश्य देखिए आप जी मेनली तो दो ही है। पहला है कल्याणकारी राज की स्थापना करनी, कल्याणकारी राज की स्थापना करनी। कल्याणकारी राज मतलब कि जिथे कि लोगों को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਹੈਲਥ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਕ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡੀਪੀਐਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अपन डीपीएसपी का उद्देश्य किया आर्थिक लोकतंत्र ते समाजिक लोकतंत्र का विकास करना, इन्हां दी स्थापना करना। ठीक है जी, ये हो गए उद्देश्य इन्हां दे। इस तो बाद देखते हैं आप कि ये भी हो गया। इस तो बाद देखते जो इन्हां दे कोर्स दिते वख-वख जिहड़े भी अपने उस समय संविधान सभा के मैंबर सीगे या जो भी उस समय विद्वान से उन्होंने ते सब तो पहला गल करदा बी एन राव। बी एन राव जी की लगभग हरेक कोर्स बहुत ज़्यादा आउंदे हैं पेपर च। बी एन बी सॉरी बी आर अम्बेडकर ने इन्होंने की लिखा इस दे बारे डीपीएससी बारे। पहली गल तो इन्होंने कहा इसनूं एक नॉवल फीचर क्या, काहदा नॉवल फीचर क्या, संविधान का नॉवल फीचर क्या इसनूं डीपीएसपी नूं नॉवल फीचर क्या, पहली गल तो। ठीक है जी। दूसरा एक क्वेश्चन है इस विच जिहड़े कि ऑप्शन लिस्ट होंदा ज़्यादातर आत्मा अते दर्शन क्या, आत्मा अते दर्शन क्या। आत्मा ते दिल क्या सी भीम राव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारां नूं, आत्मा ते दर्शन क्या डीपीएसपी नूं। इहदे विच ऑप्शन आऊगा या तां दो तरह के ऑप्शन आ जाते कई बार इस डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी आ जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी आ जाता है। ठीक है जी, बी आर अंबेडकर। तो दूसरा आ जाता है संविधान सभा भी आंसर आ जाता है, संविधान सभा। दोनों चो इकट्ठे नहीं होने दोनों, जो दोनों कोई भी ऑप्शन होता दोनों ही टिक कर सकते, क्योंकि इस वक्त की किताबों में संविधान सभा भी लिखा भी संविधान सभा ने आत्मा के दर्शन किया सीगा अपने डीपीएसपी में। ठीक है। तीसरी लाइन जी इन्होंने मशहूर है, इन्होंने कहा सी कि ये भावें कोर्ट में न्याययोग नहीं है, डीपीएसपी कोर्ट में भावें न्याययोग नहीं है पर ये लोगों की अदालत में न्याययोग हैं। भावें ये कोर्ट में न्याययोग नहीं है, कोर्ट में अदालत में मतलब कोर्ट में न्याययोग नहीं हैं, भावें न्याययोग नहीं हैं पर लोगों की अदालत में न्याययोग हैं। मतलब कि अदालत में न्याययोग हैं अर्थ ही है क्योंकि ये दित्तियां गई जिम्मेवारियां दिशा दी गई है किन्हां सरकारां नूं कि तुसीं इन्हां दिशावां दे तहत अपने देश का विकास करना है। जेकर वो इन्हां करतवां नूं नहीं निभाउणगे तां लोकां दी अदालत दा अर्थ की होया कि अगले साल जो अगले 5 सालों बाद जो भी वोटां होणगियां तां लोग उस सरकार नूं चुनणगे नहीं। इसलिए जेकर कोर्ट दे विच न्याययोग नहीं है पर लोकां दी अदालत विच जरूर न्याययोग हैगे। ठीक है जी। ये 3 कोर्स है इन्होंने, एक तो नॉवल फीचर क्या इन्होंने आत्मा के दर्शन क्या, तो थर्ड कोर्ट में न्याययोग नहीं पर लोगों की अदालत न्याययोग हाँ नहीं। ठीक है। ये आया यूजीसी नेट के एग्जाम जो पोलिटिकल साइंस का होंगे सबजैक्ट का उस क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन इन्होंने की क्या सी, इन्होंने निर्देश तत्वां ते मूल अधिकारां नूं संविधान की मूल आत्मा क्या सी, की क्या सी संविधान की मूल आत्मा। किन्हां किन्हां नूं मूल अधिकारां नूं संविधान की मूल आत्मा क्या, किहनूं किहनूं, एक तो मूल अधिकारां नूं, दूसरा डीपीएसपी नूं इन्होंने क्या संविधान की मूल आत्मा क्या कि यह संविधान की आत्मा की तरह कार्य करते हैं। किहड़े किहड़े मूल अधिकार ते डीपीएसपी, ये भी चेते रखने कर रहे। ठीक है जी। तीसरा सी केटी शाह, केटी शाह ये सारे फैक्ट नोट ये जिहड़े सीधे एग्जाम दे विच स्टेटमेंट लिख के पा दिते जाते हैं। इन्होंने कहा सी ये चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। डीपीएसपी ने इन्होंने कहा ये वो चेक है, ये वो चेक है जिसका भुगतान
बैंक की ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ मतलब कि इन्होंने सरकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? KT ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट एक होर इंपॉर्टेंट है जी अपनी कोट नसीरुद्दीन जी को सी उन्होंने द्वारा किया गया सी कि क्या DPSP बारे उन्होंने ये नवे साल के घड़े हुए सिद्धांतों के वांग है, नवे साल के सिद्धांतों वांग हैं जो कि अगले दिन भुला दिते हैं, अगले दिन भुला दिते जाते हैं। ठीक है जी, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ मतलब कहने का की है कि जो जिवें आप नवा साल ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ बहुत सारे सिद्धांत ऑब्जर्व करते हैं कि ਅਸੀਂ इस साल ये करांगे वो करांगे ना, पर दूसरे तीसरे दिन अपने सारे सिद्धांत फिर वज जाते हैं। उसी तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि नवे साल के सिद्धांतां वांग हैं जो कि अगले दिन भुला दिते जाते हैं। किन्ना ने कहा? नसीरुद्दीन जी ने कहा सीगा DPSP बारे। ठीक है जी, ये हो गए। इस तो बाद एक प्रोफैसर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ कि प्रोफैसर MP शर्मा जी एक ये भी याद रख लियो, कई बार क्वेश्चन आया है भी MP शर्मा। इन्होंने DPSP की 3 कैटेगरी वंडिया सी। इन्होंने DPSP जिन्ने भी अपने 36 तो 52 तक आर्टिकल डिस्क्राइब किए गए उन्होंने इन्होंने 3 तरीके वंडिया से। एक समाजवादी सिद्धांतों, सैकेंड वंडिया गांधीवादी, मतलब कि सब टॉपिक बनाते सारे नीति निर्देशकों ने। तीसरा आ गया इस उदारवादी सिद्धांत, मतलब सारे जिन्हें भी मूल अधिकार दिशा निर्देश दिते गए जिन्हें भी दिशा निर्देश दिते गए उन्होंने इन्होंने 3 कैटेगरी वंडिया सीगा। इन्होंने प्रोफैसर MP शर्मा जी ने 3 कैटेगरी वंडिया सी। इन्होंने तीनों कैटेगरी के हिसाब से आप भी पढ़ांगे जिस नाल कि आपां नूं याद रखना सौखे हो जाएंगे। ठीक है जी, प्रोफैसर MP शर्मा जी। ते पहला आप आर्टिकल करते हैं आर्टिकल 36 जिहड़ा कि DPSP का पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 36। इस दे विच जिवें आपां मूल अधिकार पढ़िया सीगा आर्टिकल 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, आर्टिकल 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ अनुच्छेद 12 ਵਾਂਗ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ अनुच्छेद 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 12 ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है जी, उसे मतलब संसद विधान सभा इन्होंने मन्निया गया सीगा, लोकल बॉडी मन्निया गई सीगियां जिस पंचायत ते नगर निगम आ गए सी। बाकी जो भी अंडर गवर्नमेंट कार्य है जिन्हें भी संस्थावां सरकार के अंदर आउंदियां वो सारे क्यों राज के अंडर होणगी, जिहड़ी कि आर्टिकल 12 दे विच पढ़िया सी वही सेम आर्टिकल 36 विच राज की परिभाषा दित्ती गई है। ठीक है जी, इस दे विच इन्ना ही इंपोर्टेंट है। अगला है आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 इस दे विच की लिखा गया? इस विच 2 गल्लां लिखियां इन्होंने। एक तो लिखा कि नीति जिहड़े अपने नीति निर्देश तत्त है ये न्याययोग नहीं है। जिवें अपने मूल अधिकार न्याययोग सी ना जिन्होंने आप जा सकते थे, ये न्याययोग नहीं है जी। ठीक है, न्याययोग नहीं है, पहली गल ये लिखी है। दूसरा इन्होंने लिखा कि ये सरकारां लई कर्तव्य का काम करनियां। ठीक है, ये सरकारां लई कर्तव्य निभाने दिशा का काम करनी है, दिशा का काम करनी मतलब कि सरकार में एक तरह की डायरैक्शन दिखाउणगे कि तुसीं इन्हां कामां नूं करना दा काम करना। ठीक है जी, ये 2 गल्लां लिखेंगे इन्हां ते। ठीक है जी, वो जिवें आपां पहलां भी कीता क्यों कीते गए शामिल, क्योंकि उस समय सरकारां इन्ने समर्थ नहीं सी कि उस समय ही इन्हों लागू किया जा सके। जोड़े आप हम अगे पढ़ांगे 38 आर्टिकल तो पढ़ांगे जोड़े अपने अधिकार दिते गए
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ MP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, तीसरे हो जाएंगे अपने उदारवादी। ये तीनों तरह की अपने अज आप करांगे सिर्फ समाजवादी। ठीक है जी, जिस विच की आर्टिकल आउंदे हैं अपने 38 आर्टिकल आ जाऊगा, 39 आ जाऊगा। ठीक है, अगे 39 की जी क्लॉज जो आ जाएगी, जिवें 39A आ जाऊगा अगे, इस दे विच वो करते हैं, इन्होंने विस्तार भी करते हैं। फिर 41 42 अगे आ जाओ 43A आ जाऊगा जी, 47 आ जाऊगा जी। ये सारे किहड़े जाते समाजवादी अधिकार सिद्धांत है, जिहड़े कि समाजवादी लोकतंत्र नूं विकसित करने लई बने हुए हैं, तां कि इन्हां नूं समाजवादी सिद्धांतां दी श्रेणी विच शामिल किया गया। ठीक है जी, अज आपां यही 4-6-7 आर्टिकल है जिहड़े यही करांगे अज। इस दे विच एक चीज़ याद रखियो कि कुछ को जिवें हुण अपना एक आर्टिकल होगा 43। ठीक है जी, 43 का कुछ भाग तां होगा समाजवादी सिद्धांतां ते कुछ आ जाऊगा गांधीवादी सिद्धांतां ते उत्थे कन्फ्यूजन है भी 43 उत्थे भी कराया सी, इत्थे भी कराता, उन्हां चीज़ां च कन्फ्यूजन है। ठीक है, जिवें 43 आर्टिकल ते 43A ये तो समाजवादी च आउणगे, पर अगे 43 जिहड़ा B है वो गांधीवादी सिद्धांतां च आ जाऊगा। ठीक है जी, आपां करदे हां पहला समाजवादी जिहड़ा सिद्धांत हैगा DPSP के तौर पर आर्टिकल 30A। इस विच लिखा गया जिवें पहलां ही गल करी, राज लोक कल्याण की स्थापना करेगा। जिहड़ा राज है लोक कल्याण की स्थापना करेगा, मतलब कि लोक भलाई के कार्य करेगा। अपने उन्हां दे मौजूद जिहड़ी मतलब कि इस दे विच एक टर्म इंपोर्टेंट होती है, राज लोक कल्याण की स्थापना करेगा, मतलब कि कुख तो कबर तक की व्यवस्था, कुख तो कबर तक की व्यवस्था। ये घट्टो घट्ट मैनूं लगदा 6-7 बार आ गया ना UGC नेट के एग्जाम च, ते 1-2 बार मैनूं लगदा होर एग्जाम के विच भी आया होया, इसलिए अपने लिए भी इंपोर्टेंट हो जाता। कुख तो कबर तक की व्यवस्था किहड़े आर्टिकल तहत होंदी है? 38 के तहत, जिस विच कि राज लोगों के कल्याण की स्थापना करेगा। ठीक है जी, इस तहत कहा जाता है, जिस नाल कि इस तरह की स्थापना करेगा जिस नाल कि लोगों को समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरह का ही मतलब न्याय मिले उन्होंने। ठीक है, एक तरह का न्याय मिल सके उन्होंने। ठीक है, तो जिहड़ा इसका 38B है, 38B आर्टिकल की कहता है कि राज आमदनी गैप है, जो राज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में आमदनी गैप नूं घट करने की कोशिश करेगा, घट करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, ये लिखाया क्योंकि आया को मतलब ये जिहड़ा 38B है ये आर्टिकल आया है कादे लिए? आमदनी गैप नूं घट करेगा, कौन? स्टेट। ठीक है, राज कोशिश करेगा। ठीक है जी, ये 38 अगे पढ़ते हैं आप 39। इस विच राज कुख तो कबर तक की व्यवस्था की गल याद रखनी है, बाकी जिहड़ा 38B च आमदनी गैप नूं घट करेगा वो चीज़ याद रखनी है। अगे करते हैं 39 कहता है, इस विच 5-6 उद्देश दिते गए जिन्होंने कि विस्तार नाल करन दी गल करता है कि इन्हां उद्देशां नूं सरकार की प्राप्त करने की कोशिश करेगी। पहला है पहला 39 छोटी ए दी क्लॉज छोटी ए, वड्डी ए नहीं इत्थे छोटी ए है। ठीक है यार, ये बड़ा ध्यान च रखियो क्योंकि जी वड्डी एवें होगा जिहड़ा वो अलग चीज़ ली है, वड्डी ए होगी जी कैपिटल ए होगी, ये छोटी ए याद रखियो। ठीक है जी, छोटी ए की कहती है 39 की सारे नागरिकों को जीवन जीने लई जरूरी साधन प्राप्त करने का अधिकार, जरूरी साधन प्राप्त करने का अधिकार है जी। जीवन जीने के लिए जिन्ने भी जरूरी अपन साधन लोड़ीदे हैगे आ उन्हां दे प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब कि बराबर का अधिकार है, बराबर का अधिकार है जी। ठीक है जी, जरूरी साधन प्राप्त करने का अधिकार 39A के तहत कि जरूरी साधन प्राप्त करने का अधिकार, बराबर का अधिकार सारे प्राप्त है जी। ठीक है जी, बराबर का अधिकार।
ਅੱਗੇ 39 ਬੀ ਛੋਟੀ ਬੀ 39 ਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ 10% ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 39 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 39 ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 90% ਪੈਸਾ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 39 ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 39 ਡੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ, ਲੇਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 39 ਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ DPSP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDE। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 39 ਡੀ ਚ कहता ਆਪਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਸਟੇਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਰਾਜ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ है जी। डी कहता कहता कि बराबर संख्यक मजदूरी होगी। अगे ईच कहता कि वर्करां दी सेहत ते स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है जी। तार के अपन इन्होंने समाजवादी चैट करते हैं ना, क्योंकि लोगों की भलाई की गल हो रही है, समाज की भलाई की गल हो रही है। ई तो बाद एफ आ गया अपना, अगे एफ की कहता इस विच की किया गया कि मॉरल बच्चों ते उन्हां दी सेहत का ख्याल रखना, बच्चों ते जवानों की सेहत का ख्याल रखना, प्लस उन्होंने मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखना। प्लस की है मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना। स्टेट की करेगा बच्चों के उन्होंने जवान सेहत का ख्याल रखना, जिवें कि अपने बच्चों की सेहत की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिवें
टीकाकरण होंगे 3 साल हो गया है ना, अगे 5 साल 17 साल भी होंगे अगे। इस तरह बच्चों की जो सेहत का ख्याल रखना प्लस उन्होंने मोबाइल में इस वैल्यू देने चंगे नागरिक बनाने कुछ इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जिन्होंने कि उन्होंने मॉरल वैल्यूज को डिवेलप किया जा सके। ठीक है, ये अपना हो गया 39 आर्टिकल 39 हो गया। फिर अगे 39A वो छोटी ए सी होने वड्डी है। ठीक है, 39A इस विच की है न्याय की प्राप्ति, न्याय लैण लई समानता, न्याय लैण लई समानता मतलब कि जिन्नी भी लीगल गरीबां नूं फ्री लीगल एड देना, मतलब कि गरीबां नूं फ्री लीगल एड देना, ठीक है। जिवें आपां देखते हैं न्यायालय मतलब कि जो अपने मान लो कोई इन्ना गरीब है उस पर केस हो गया वो अपना वकील नहीं कर सकता ना, तो फिर इस 39A के तहत कोर्ट उसनों सरकारी वकील प्रोवाइड करती है। तुसीं कुछ नहीं करना, सिर्फ कह देना कि मेरे को मैनूं वकील चाहिए, तो जज जो होंदा वो अपने आप ही तुहानूं वकील प्रोवाइड कर देगा, सरकारी वकील। ठीक है जी, वो किस आर्टिकल तहत होंदा 39A के तहत। ये 39A आर्टिकल की इंपोर्टेंट टर्म की है, इसनूं 42वीं शोध 1976 में ऐड किया गया। किनू 39A नूं 42वीं शोध 1976 के विच ऐड किया गया सी। ठीक है, कित्थे कित्थे एड मिलती है, लोक अदालतां च मिलती है, अदालतां च जां क्वासी जुडिशियल जिन्नियां भी हैगियां उत्थे फ्री च वकील मिलता है, फ्री की न्याय फ्री की लीगल एड मिलती है, लीगल सेवा मिलती है इस विच। ठीक है जी, किहड़े एक्ट तहत एक एक्ट इंपोर्टेंट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 नहीं है सॉरी 1987 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसको याद करने की कोई लोड़ नहीं, बस एक बार ध्यान च कर लो जी, कई बार आउंदा भी क्वेश्चन किहड़े एक्ट तहत न्यायालय की समानता मिलती है। आर्टिकल 39A है ते एक्ट किहड़ा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जिसनूं कि 42वीं शोध 1976 द्वारा ऐड किया गया सी। ठीक है जी, इस तो बाद अगले आपां समाजवादी जिहड़ा अपना DPSP है उसनूं देखते हैं। अगला है 41 39 तो बाद सीधा 41 40 को छड्डता क्योंकि वो आपां अगले गांधीवादी जिहड़े हैगे आ उन्हां विच आपां पढ़ांगे। ठीक है जी, कन्फ्यूज ना होए इस विच। आर्टिकल 41 काहदे लई है, स्टेट किया अपनी आर्थिक समर्था अनुसार लोक सेवा लई शिक्षा देने की शिक्षा लई ते नीति निर्माण करेगा, शिक्षा लई ते सेहत लई नीति निर्माण करेगा। ठीक है, शिक्षा लई नीति निर्माण करेगा। आर्थिक समर्था मतलब कि जिन्ना को स्टेट कर सकता है उन्नी को लोगों के लिए शिक्षा लई नीति निर्माण करने की कोशिश करेगा। इसका इंपोर्टेंट की पॉइंट एक ही पॉइंट है, इनू कोर ऑफ वेलफेयरिज्म कहते हैं, वेलफेयरिज्म कोर ऑफ वेलफेयरिज्म कहते हैं इनू किनू आर्टिकल 41 क्योंकि इस विच शिक्षा के निर्माण ते उसके लिए लोक सहायता लई ते शिक्षा लई नीति निर्माण की गल की गई, तां करके इसनू कोर ऑफ वेलफेयरिज्म कहते हैं आर्टिकल 41 नूं। ये चीज याद रखना, कोई एक गल है इस विच और भी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अगे आर्टिकल 42 नोट्स तैयार करी चलो इन्होंने, फिर एक दो बार तुम देखोगे रिवीजन करोगे या क्लास में दोबारा देखोगे तो थोड़ा याद हो जाएगा, वैसे थोड़े औखे करने वाले होंगे। इस विच की है काम करन दियां न्यायपूर्वक दिशावां प्रोवाइड कराना। ठीक है जी, दिशावां प्रोवाइड करवाना मतलब कि इहो जी जगह ना दे दो, काम ला दो जिथे कि बंदा एक इंसान होने के नाते काम ही ना कर सके, उन्होंने भावें मजदूर है भावें कोई है, उन्होंने एक इहो जी दिशा जगह प्रोवाइड करवाना, इहो जी दिशावां प्रोवाइड करवाना जिथे कि वो काम कर सकन। ठीक है जी, वो कितने आर्टिकल 42 के कहा गया अपने। ठीक है, जिथे कि ह्यूमन कंडीशन बंदे के हिसाब नाल भी होण। ठीक है जी, दूसरी गल की करता है मैटरनिटी जनेपा जी छुट्टी की गल है, जनेपे की छुट्टी जनेपा छुट्टी की गल करता है, मैटरनिटी लीव की
मैटरनिटी लीव, ठीक है जी। मैटरनिटी लीव की मतलब कि इस विच की होंदा है मैटरनिटी मतलब कि जो किसी मान लो कोई लेडीज वर्क पे है, जॉब बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, जो मजदूर है ना किते भी कुछ भी काम कर रही है तो वो गर्भवती है तो उसनूं 26 हफ्तियां की 26 हफ्तियां की छुट्टी मिलती है, ठीक है जी। मैटरनिटी लीव के मुताबिक 26 हफ्ते छुट्टी मिलती है, पे मतलब उस दिन तनख्वाह भी मिलती है उन्हें, एवं नहीं होता छुट्टी भी नॉन पेएबल होगी, नाल सैलरी भी मिलेगी 26 हफ्ते की उसको, ठीक है जी। किस दे तहत है, आर्टिकल 42 के तहत इसनूं कीता गया। ये याद रखियो टर्म कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, 26 हफ्तियां की मैटरनिटी लीव जिहड़ी कि आर्टिकल 42 दे विच आउंदी है। क्वेश्चन आ सकता है भी मैटरनिटी लीव किहड़े आ डीपीएसपी के तहत होंदी है, तो 42 के तहत, या क्वेश्चन 42 दे विच किस की गल कीती है, इन्हां न्यायपूर्ण दिशावां ते मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते जे स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता कई बारी, तो ये तुसीं याद रखियो, ठीक है जी। अगे 43 आर्टिकल 43 कहता है मतलब कि न्याययोग वेज मजदूरी देना, ठीक है। पहले 42 की गल कर ली आपां कि इहो जिहियां कंडीशनस देनियां, इहो जिहियां दिशावां देनियां जिथे एक बंदा काम कर सके, एवें भी ना भी जिथे बंदा काम ही ना कर सके उत्थे लग जाए लाई रखो ना अपना। ते 43 में कहना भी जीवन निर्वाह योग मजदूरी देना, जीवन निर्वाह योग मजदूरी देना, मतलब कि इन्नी को मजदूरी होनी चाहिए है जिन्ना नाल कि उसका जीवन निर्वाह हो सके ते नाल नाल एक वधिया की जिंदगी मिल सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, नाल नाल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होवे आर्टिकल 43 के तहत, ठीक है जी। इतना जीवन निर्वाह जो मजदूरी दे नाल नाल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होवे। हुण आपां देखदे हां कि बहुत जिवें आपां हुण देखदे हां कि बहुत चिर तो मजदूरी की कीमत वधी नहीं, महंगाई बढ़ रही है पर लेबर की जी मजदूरी है उत्थे ही है, पर इस विच की हुंदा मजदूरी नूं ना वधा के कई होर तरह की सर्विसिज प्रोवाइड करवा दी सरकार, जिवें कि आपां नूं फ्री एजुकेशन देती है ना, या हैल्थ कार्ड देते आपां नूं है ना, हैल्थ कार्ड दिते हुए हैं, इस तरह की स्कीम्स जो है चला के फ्री च दे दी है तां जो जी आपां मजदूरी है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने कर यूज कर सके, ठीक है जी। फ्री एजुकेशन हैल्थ कार्ड इस तरह की स्कीमां होंदी है ना इस तहत आउंदी है जिस दे नाल जीवन निर्वाह ते क्वालिटी ऑफ लाइफ च वाधा किया जा सके, ठीक है जी। 43 हो गया, फिर अगे 43 ए 43 के तीन पार्ट है, 43 ए भी है, 43 ए 43 बी। 43 ते 43 ए जिहड़े समाजवादी च, जो 43 बी आर्टिकल वो अपने अगे पढ़ांगे तरफ च गांधीवादी, ठीक है। ये पहली गल तो शामिल किया गया अपनी 42वीं शोध नाल 1976 नाल 43 ए नूं की कहंदा है कि जिहड़े उद्योगां विच मजदूरां नूं भी मीटिंग्स विच शामिल करना, उद्योगां दी मीटिंग्स विच मजदूरां नूं शामिल करना, मजदूरां नूं भी शामिल करना, मतलब कि जिवें आपां देखदे हां किसी फैक्ट्री च मजदूर लगे हुए हैं ना, उन्होंने इलैक्शन होंदी है, फिर उन्होंने एक लीडर चुनिया जाता है, मजदूरों के विचों एक लीडर चुनते हैं वो आप, तो उसनूं फिर जिन्नियां भी उद्योग दी जिन्नी भी मतलब कि जां कोई कमीशन वधाउणा है जां सैलरी वधाउणी है, वो जो मीटिंग्स होंदियां ते मालक ते उद्योग दे मालक विच ते होर टीम दे विच मैनेजमेंट दे विच उत्थे जिहड़ा चुनिया मैंबर है उद्योग दा लेबर दा वो भी बैठता, ठीक है। ये कदों दिता गया 42वीं शोध 1976 राएं 43 ए दे विच ऐड किया गया इसनूं, ठीक है जी। रूल ते रेगुलेशन जिन्ने भी बनते फैक्ट्री के उस की पार्टिसिपेट कर सकते हैं मजदूर भी आपका प्रतिनिधित्व भेज के 42वीं शोध राई 43 ए ऐड किया गया। लास्ट है जी समाजवादी का आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि संतुलित भोजन प्रोवाइड करावे राज, संतुलित भोजन प्रोवाइड कराना, ठीक है जी। जिस की जिवें कि अपना हम चलता है इसके एग्जाम्पल की हो सकती है स्वस्थ जो संतुलित भोजन क्यों प्रोवाइड करना ताकि स्वास्थ्य में सुधार हो सके, ठीक है, सेहत में सुधार हो सके। पीडीएस सिस्टम चलता है जो आटा दाल स्कीम है अपनी है ना वो चलती है, वो सारी की है इस तहत ही चलती है जी, ठीक है जी। एक अपना पॉइंट रह गया पिछले पिछे अगले जो 47 तो बाद वाले अपने गांधीवादी है वो आप बाद करा, ठीक है। एक अपना क्वेश्चन रह गया संविधान सभा के पीर, संविधान सभा के
ਪੀਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੀਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लास्ट है मौलाना आजाद। इन्हां पंजां नूं की कहा जाता है, संविधान सभा के पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान सभा बहुत ज़्यादा एक्टिव सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी तुसीं याद रखना है कॉन्सैप्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेदकर, जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। बाकी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਹੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।